जैसे कि आप किसी भी धाम में जाएँगे, वहाँ इस तरह के लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो सिर्फ़ अपना स्वार्थ देखते हैं, उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में आप सभी जाते हैं, बाबा के दर्शन भी करते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त ये कहते हैं कि हम बाबा श्याम के दर्शन गए थे और बाबा श्याम के भव्य दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद ऐसा फ़ील हुआ कि हम ऐसा मानो कि इतने दिन से हम पूजा पाठ करते थे, परंतु कभी ऐसा अंदर से महसूस नहीं किया कि ऐसे कुछ चमत्कार भी होते हैं। परंतु बाबा श्याम के दरबार में पहली बार गए, तो ऐसा महसूस किया कि बाबा श्याम साक्षात हमें देख रहे हैं, हमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, हमसे कुछ कह रहे हैं और उन्हें देखते ही हमारे आँखों से आँसू निकल गए। हम सोच के गए थे कि बाबा श्याम के दरबार में जाएँगे और बाबा श्याम से हम ये माँगेंगे। कहते हैं बाबा श्याम के दरबार में आप किसी के थ्रू गए हैं या कोई आपको लेके गया है बाबा श्याम के दरबार में, और जब तक आप भगवान की पूजा करते थे, अपने घर में पूजा पाठ करते थे, सभी देवी-देवताओं की पूजा पाठ करते थे, उतने भाव अच्छे से नहीं जगे थे, जितने भाव आपको खाटू धाम में आकर जगे। बाबा श्याम की जब आप छवि को निहारते हैं, बाबा श्याम की जो शीश है, उनको जब आप देखते हैं, तो आपके मन में ऐसा होता है कि हाँ, कोई है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। आपकी जितनी दुःख और तकलीफ़ें हैं, वो बाबा श्याम को पता है, बाबा श्याम सब समझते हैं। आप मन में इच्छा लेकर जाते हो कि बाबा श्याम के दरबार में जाएँगे, बाबा श्याम से हम ये कहेंगे, ऐसी हमारे साथ परेशानी है, दुःख है, ऐसा कह के जब तक बाबा श्याम के समक्ष आते हो, पता चलता है कि बाबा श्याम के दर्शन हो गए और कब आप आगे चले गए। उसके बाद आगे जाके ध्यान आता है, अरे! हमने तो ये चीज़ बोलनी थी, हमने तो ये चीज़ कहनी थी, हमने तो कुछ कहा ही नहीं बाबा श्याम को, हमने दीदार ही नहीं किया बाबा श्याम की, तो आपको रोका किसने है? अगर आपको ऐसा फ़ील आए मन में, तो वापस से आप पीछे से घूमते हुए लाइन में लगिए और लाइन में लगते हुए बाबा श्याम के दोबारा से दर्शन करिए। और उसके बाद फिर से अगर आपको ऐसा फ़ील हो, तो फिर से आप ये कर सकते हैं। तो अगर इतनी शक्ति है आपके अंदर, तो आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, लाखों की संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आपको जो दर्शन का समय मिलेगा, अगर आप भीड़-भाड़ वाले दिन में जाते हो, अगर आप भीड़-भाड़ वाले दिन जाते हो, जैसे एकादशी है, द्वादशी है, तो काफ़ी भीड़-भाड़ होती है। तो वो गार्ड्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पर खड़े, वो आपको जल्दी-जल्दी दर्शन करा के आगे के लिए जाने के लिए बोलते हैं। तो इसीलिए बाबा को जब आप निहारो, बाबा से बात करना चाहो, तो बाबा को देख लेना। बाबा को पता है कि आप आए हो बाबा के दरबार में। एक श्याम भक्त ने ये कमेंट लिखा था कि हम बाबा के दरबार गए थे, हमने बाबा के लिए इत्र लिया, हमने बाबा के लिए गुलाब लिया, सब लेके लाइन में लगे, परंतु हमें बाबा के दर्शन ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जैसे ही वो लाइन में घुसे और घुसने के बाद ही उनसे वो गुलाब और इत्र की शीशी वहीं पर ले लिया गया। अब उनके दिमाग में सिर्फ ये था कि बाबा श्याम के लिए हमने ये लिया था, परंतु हमसे ले लिया गया। हालाँकि अब ऐसा नहीं है, आप गुलाब ले जा सकते हैं, आप इत्र भी ले जा सकते हैं। इत्र को रखने के लिए एक जगह बनाई हुई है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इत्र को रखने के लिए कौन-सी जगह है। ठीक बाबा श्याम के समक्ष वो जगह है और वहाँ पर आपको इत्र अर्पण कर देना चाहिए। प्रसाद रखने के लिए अलग से जगह बनाई गई है, आप प्रसाद भी रख सकते हैं, नहीं तो प्रसाद को बाबा श्याम को दूर से ही दिखाकर और उसके बाद बाहर की तरफ आप आ सकते हैं और उस प्रसाद को श्याम भक्तों में वितरण कर सकते हैं। थोड़ा-सा प्रसाद आप अपने लिए बचा के रख लीजिए। तो देखिए, श्याम भक्तों, बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो खाटू धाम में जाके परेशान भी हो जाते हैं। परेशान से मतलब ये है, मान लीजिए किसी श्याम भक्त ने धर्मशाला दूर ले लिया है, यानी बाबा के धाम से 2 से 3 किलोमीटर दूर ले रखा है। अब उस श्याम भक्त के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके साथ सीनियर सिटीज़न है या कोई ऐसे व्यक्ति है या उनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, अब वो धर्मशाला में ठहर गए हैं, परंतु वहाँ से बाबा के दरबार तक आने के लिए उन्हें आना है, तो वहाँ से आने के लिए उन्हें कोई साधन चाहिए। तो वहाँ आप सभी को पता है, बैटरी वाले रिक्शे जो होते हैं वो चलते हैं, ऑटो चलते हैं। तो वो जो ऑटो या बैटरी वाले रिक्शे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से पैसा लेने के लिए सोचते हैं।
अगर आप बाबा श्याम के दरबार में सेवा करते हो, वहाँ के भक्तों को बाबा के दरबार तक पहुँचाते हो, तो उसकी एक ऐसी राशि आप लीजिए जिससे बाबा के भक्तों को परेशानी ना हो। अब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी के लिए आप 100 रुपए माँगते हैं, 200 माँगता है, कोई 500 माँगता है, कोई भी रेट फिक्स नहीं है। बाबा श्याम के दरबार में जो भक्त दूर-दूर से आते हैं, वो हारे हुए होते हैं। किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास इतने कम पैसे होते हैं कि वो लिमिटेड होते हैं। वो ये सोच के आते हैं इतने पैसों में ये करना है, और अगर उन पैसों में से आपने अधिक पैसा ले लिया उनसे, चार्ज ले लिया, तो ये गलत बात होगी। तो इस तरह के लोग बाबा श्याम के कोप के भागी बनते हैं, क्योंकि बाबा श्याम को एक शिक्षा मिली है अपनी माता से कि वो सिर्फ हारे के सहारे हैं, और उनकी माता ने उनसे वचन लिया है कि तुम उन्हीं की सहायता करोगे जो हारे हुए हैं, जो छल के कारण हार चुके हैं, उनकी तुम सहायता करोगे। तो किसी श्याम भक्त को खाटू धाम में रह के, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे कोई भी हो, अगर किसी श्याम भक्त को छलने की कोशिश करे, या कोई श्याम भक्त ही किसी को छलने की कोशिश करे, तो बाबा उसका परिणाम गंभीर देते हैं, उसका दंड देते हैं। और किस रूप में, किस टाइप से बाबा दंड देंगे, ये वो श्याम भक्त नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। इसलिए बाबा के दरबार में जब भी आप जाएं, आप ये देख लें कि बाबा के दरबार के नज़दीक ही कोई धर्मशाला वगैरह ले, जिससे आपको इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। आपका मन करे जब भी आप उतर कर बाबा श्याम के दरबार चले गए, बाबा श्याम से मिलकर आ गए। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो थोड़ा दूर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जब अपनी गाड़ी होगी तो धर्मशाला से निकले, गाड़ी में बैठे, बाबा के द्वार तक आ गए। तोरण द्वार से खाटू धाम तक पैदल यात्रा करते हैं लोग, तो रिंगस से खाटू धाम तक की पैदल यात्रा करते हैं, जो कि 17 से 18 किलोमीटर की यात्रा होती है। परंतु बाबा ही शक्ति देते हैं इतना सब कुछ करने के लिए। जो श्याम भक्त बाबा के दरबार जाते हैं और जो परेशान हैं, जो हैरान है, उन्हें बाबा श्याम की कृपा मिलती है। तो जिस श्याम भक्त के साथ ऐसा हो चुका है, अगर वो किसी न किसी कारण से अधिक पैसा दे चुके हैं, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, चाहे आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया हो खाटू धाम में, आप चिंता न करें, बाबा श्याम की नगरी है। जैसे कि आप किसी भी धाम में जाएंगे, वहाँ इस तरह के लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में जाइए, और बाबा श्याम के दरबार में आप जब जाते हैं, अगर इस तरह की परेशानी होती है, तो उसका दंड उसको बाबा खुद देते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा के दरबार में जाइए, बाबा श्याम के दर्शन करिए, और दर्शन करके वापस अपने घर आइए। बाबा श्याम के दरबार में अगर कोई छल करने की कोशिश करता है, या आपको कोई छलता है, तो बाबा उसके दंड उसको जल्द ही देते हैं। और अगर आपके साथ कुछ छल हुआ है, तो बाबा श्याम आपको जीत भी दिलाते हैं, क्योंकि बाबा श्याम उसी के सहारे हैं जो छल से हारे हुए हैं। और जो छल से हारता है, बाबा श्याम उसके साथी हैं, उनकी सहायता करते हैं। और जो बाबा श्याम की शरण में एक बार चला जाता है, बाबा श्याम का नाम लेता है, बाबा श्याम उस पर अपनी असीम कृपा करते हैं। तो बाबा श्याम से जुड़े रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।